कंचन ने जल्दी से अपने वकील को फोन किया और उसे अपना केस हैंडल करने को कहा। कंचन जैसे ही अपना फोन कट करके उस रूम से जाने लगा कि उसे एकदम से बाहर खड़े गार्ड ने रोक लिया। किधर जा रहे हैं आप कंचन जी? अक्षत सर ने आपको यही रहने के लिए कहा है और आप कहीं चले न जाए, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। उस गार्ड ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा। अक्षत को उस गार्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ या फिर ये भी तुम्हारे अक्षत सर ने मना किया है? कंचन ने गुस्से में उस गार्ड को देखते हुए कहा। जी हाँ, आप वॉशरूम जरूर यूज कर सकते हैं, उस गार्ड ने जवाब दिया। कंचन जल्दी से वॉशरूम में गया और उसने दरवाजा एकदम से बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके कंचन ने चैन की सांस ली और जल्दी से आभा को फोन किया। दूसरी तरफ आभा ने भी जल्दी से फोन उठा लिया। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? और माया की लाश मिली क्या? क्या कुछ पता चला? तुमसे पुलिस ने क्या क्या सवाल किए? आभा ने जल्दी से कंचन से पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम पैनिक मत किया करो, और कुछ नहीं कहा है पुलिस ने, और पुलिस को माया की लाश भी नहीं मिली है। ये कहते हुए अक्षत ने अपने पास की विंडो पर देखा जहां से खून पानी की तरफ नीचे आ रहा था। हा कंचन की काफी जोर से चीख निकल गई। उसका फोन वहीं पर गिर गया। वो जैसे ही वहां से भागने लगा तो एकदम से उसका पैर फिसल गया और वो वहीं गिर गया। कंचन ने अपनी तरफ देखा। उसके पूरे शरीर और पूरे कपड़ों पर खून लग गया था। वो फर्श पर फैले खून को देखकर बुरे तरीके से घबरा गया और उसने जल्दी से अपने हाथों को जोर से दीवार पर रगड़ा, लेकिन जैसे वो खून उसके हाथ से हट ही नहीं रहा था। वो जल्दी से जमीन से उठा और पास वाले कमरे में भाग गया। उसकी सांसें डर के मारे फूल रही थी। उसने देखा तो वो ये शवगृह था, लेकिन उसे शवगृह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सबसे पहले अपने हाथों पर लगा हुआ खून साफ करना था। उसने जल्दी से रगड़ रगड़ कर अपने हाथों पर लगा हुआ खून साफ किया। पता नहीं क्यों उसे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने एक नजर अपने हाथों को देखा जो अच्छे से साफ हो गए थे। उसे बस अब जल्दी से इस शवगृह से निकलना था। अगर यहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता तो उसे ही बोलता कि उसी ने माया को गायब किया है। वह खुद नहीं जानता था कि माया कहाँ है। अब उसे पछतावा हो रहा था, क्यों उसने माया की लाश ऑटोप्सी के लिए दी। निकल कंचन, जल्दी से निकल यहाँ से, जल्दी से निकल, कंचन ने जल्दी से अपने आप से कहा। लेकिन जैसे ही जल्दबाजी में कंचन वहाँ से जाने लगा तो उसने महसूस किया कि उसके पैर के नीचे कुछ चीज आ गई है। उसने जैसे ही अपना जूता हटाकर देखा तो वहाँ एक इंजेक्शन था। RH-28, ये इंजेक्शन यहाँ क्या कर रहा है? यह तो कंचन को जैसे ही उसे कमरे में कोई आता हुआ दिखाई दिया तो उसने जल्दी से वह इंजेक्शन अपनी जेब में छिपा लिया। उसकी सोच के मुताबिक ये अक्षत ही था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अक्षत ने उसे इंजेक्शन छुपाते हुए देखा है या नहीं। अक्षत के साथ उसका जूनियर साहिल भी था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप कंचन जी? कहीं आपने तो माया की लाश को गायब नहीं किया? अब मुझे तो यही लग रहा है। आपके ये भाव देखकर आपको मैं बिठाकर तो इन्वेस्टिगेशन रूम में आ गया था, लेकिन देखिए आप मुझे यहाँ पर शवगृह में मिल रहे हैं। अक्षत ने अपना एक कदम कंचन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कमाल है ऑफिसर, अब आप मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने देंगे क्या? अब ऑफिसर भी मेरे साथ वॉशरूम चलेंगे? ऐसे तो नहीं दिखते आप। मुझे कुछ तो ख्याल कीजिए ऑफिसर, आपको जो पूछना है पूछिए, फालतू का इंटरफेयर मत कीजिए मेरी लाइफ में, और माया की डेड बॉडी तलाश कीजिए। अब वह तो कर नहीं रहे हैं। कंचन यह कहते हुए अपने फेस एक्सप्रेशन को काफी ज्यादा शांत रखा हुआ था। अब उसे लग नहीं रहा था कि अक्षत ने उसे इंजेक्शन छिपाते हुए देखा है, क्योंकि अगर अक्षत ने उसे इंजेक्शन छुपाते हुए देखा होता तो अक्षत जरूर सबसे पहले उसे इंजेक्शन के बारे में ही पूछता। माया की डेड बॉडी तो हमें तब मिलेगी ना जब आप हमें बताएंगे, लेकिन आप हैं कि हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हम भी कहां से ढूंढे माया की डेड बॉडी को? अक्षत ने कंचन से कहा। ये आपका काम है ऑफिसर, मेरा काम नहीं कि किसी को कैसे ढूंढना है। ये कहते हुए जैसे ही कंचन अक्षत के पास से जाने लगा कि अक्षत ने कंचन की टांग पर बहुत जोर से लात मारी। कंचन अपने मुंह के बल गिर गया। ऑफिसर आप ये क्या? लेकिन जैसे ही कंचन आगे कुछ बोलता कि उसने देखा कि अक्षत ने उसकी जेब से वो इंजेक्शन निकाल लिया था। क्या काम है इस इंजेक्शन का कंचन जी? और ये आपकी जेब में क्या कर रहा है? आप इसे ही छुपा रहे थे ना? जब मैं इस कमरे में आने लगा था और आपको लगा कि मैं कुछ देखा ही नहीं, इतने कॉन्फिडेंस में बात कर रहे थे आप मुझसे, अक्षत ने कंचन को देखते हुए कहा। कंचन अभी भी जमीन पर ही लेटा हुआ था। आखिर इस इंजेक्शन का राज क्या है? क्या सचमुच कंचन माया की मौत से जुड़ा है या इसके पीछे कोई और छिपा हुआ चेहरा है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।